देखो बॉस, रियल जिंदगी में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है और सपने जब सिनेमा की दुनिया में देखे जाएं तो उसको टैलेंट बोला जाता है। जो जितना दूर का सोच ले हूँ। रॉकी द मॉन्स्टर, इनके बारे में कौन नहीं जानता। खुद गब्बर भी इन भैया के डर से सो जाता है और होली तो छोड़ो, बेचारा दिवाली पे भी घर से बाहर नहीं निकलता। इन शॉर्ट, रॉकी भैया इक्वल्स टू डेंजर, खतरे का लाल निशान, जिसपे पैर रखने वाले का पैर तो बच जाएगा लेकिन बाकी शरीर बचेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बॉस, सिनेमा की हिस्ट्री में एक ऐसा कैरेक्टर है जो मॉन्स्टर के स्वैग को टक्कर दे सकता है और दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल के सामने भी उसका सर झुकेगा नहीं। सही पकड़े हैं, पुष्पाराज। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है ये, वो भी ऐसी आग जिसमें पुलिस की अकड़ भी जल के खाक हो गई थी। एंड सीन याद है ना? भूले तो नहीं होगे तुम। अब सोचो, सिर्फ सोचो कि KGF चैप्टर 2 के एंड में मेकर्स ने KGF 3 का छोटा सा हिंट डाल दिया तो इतना बवाल मच गया। तो जब एक ही स्क्रीन पे एक ही टाइम पे रॉकिंग स्टार यश एज रॉकी विद अल्लू अर्जुन इन पुष्पा अवतार अगर साथ आ जाएं तो भैया रिकॉर्ड्स छोड़ो, पूरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आग लग जाएगी। बस तुम लोग जिनके दिमाग में क्यों, कैसे, किस लिए जैसे सवाल छलांग मार रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। सपना देखा है तो उसको सच कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। देखो, KGF की कहानी चल रही है 1980s में, जब रॉकी इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया है और रमिका सेन पावर में बैठी हैं देश की प्राइम मिनिस्टर बनके। इतना तो पता ही होगा तुम्हें। लेकिन पुष्पा की टाइमलाइन, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा ना? इग्नोर हो गया ना दोस्त? बस यहीं पे तो मेरे सपने की एंट्री होती है। एक्चुअली पुष्पा के विकिपीडिया पेज को खोल के देखोगे आप तो टाइमलाइन को 1990s में सेट बताया गया है। कहानी उसी टाइम के आसपास शुरू हुई थी। तो ले देके KGF और पुष्पा के बीच में सिर्फ 9-10 साल का फर्क है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। बोले तो रॉकी को पुष्पा से मिलने के लिए मल्टीवर्स या फिर टाइम मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। सिर्फ घड़ी की सुई को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और एक ही दुनिया में, एक ही टाइमलाइन में मॉन्स्टर विद पुष्पा दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब सुनने में उतना इम्पॉसिबल नहीं लग रहा ना? दोनों कैरेक्टर्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए फिल्मों का थीम ही काफी है, क्राइम अंडरवर्ल्ड। एकदम सेम टू सेम। कौन कब किस रास्ते पे किससे टकरा जाए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या पता समुद्र से रॉकी का सोना पुष्पा बाहर निकालने में मदद कर दे। वो ट्रक सीन याद है ना पुष्पा का, पानी में डूबा हुआ रेड सैंडलवुड पुलिस से छुपा के, या फिर पुष्पा की भंवर सिंह शेखावत से लड़ाई में रॉकी भैया की गन्स का इस्तेमाल किया जाए। बड़ी माँ, एक बार में ही पूरा पुलिस स्टेशन खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब दिक्कत सिर्फ एक है कि दोनों फिल्मों के प्रोडक्शन हाउसेस अलग अलग हैं। एक कन्नड़ा इंडस्ट्री बेस तो दूसरा तेलुगु मार्केट का चैंपियन। इन दोनों की आपस में सेटिंग हो गई तो सपना सच बन जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो KGF 2 की एंडिंग भी इंटरनेशनल मार्केट पे खत्म होती है और पुष्पा का क्लाइमेक्स भी इंटरनेशनल जाने वाला है। याद है ना? हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।